Hello everyone, this is Shweta and you're watching Let's Learn with Shweta Gupta. So today we'll discuss properties of integers. Class 7 Chapter 1 Integers. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ चुके हैं होल नंबर्स के लिए, होल नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, तो वहां पर हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। पर्टिकुलर वीडियो का मैंने लिंक आपको दिया हुआ है आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको प्लेलिस्ट दी हुई है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा फॉर इंटीजर्स। सो लेट्स डिस्कस क्लोजर प्रॉपर्टी। किस पर हम डिस्कस करते हैं? हमारे पास 4 ऑपरेशन मतलब हम क्या प्रोसेसर क्या क्या होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 चीजें होती हैं, है ना। हम इन चारों के लिए डिस्कस करेंगे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर इंटीजर्स या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, साथ में उसके एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, एडिशन। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमने इंटीजर्स लिए हैं, कोई भी 2 इंटीजर्स, और उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं। 2 इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो अगर आंसर क्या इंटीजर ही है तो ये हो जाएगा क्लोज्ड। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। तो हम ऐसे कोई भी 2 एग्जांपल आप इंटीजर्स के ले लो, जैसे -3 प्लस, क्योंकि एडिशन है तो मैंने प्लस साइन लगाया, प्लस -2, मैंने दोनों ही नंबर नेगेटिव ले लिए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -3 -2 इज -5, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल आप ले लो, -8 प्लस, मैं यहां पर अब पॉजिटिव नंबर ले लेती हूं कोई 5, क्या आएगा, -8 प्लस 5, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे और माइनस कर देंगे, इसको माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस हमारे पास क्या है, बड़ा नंबर क्या है, -8 है। इट मीन्स -8 से आप नंबर लाइन से समझो एंड सो ऑन, नंबर लाइन चलती जाती है ना। -8 पर आप हैं, +5 करेंगे, जब हम प्लस करते हैं तो किस साइड जाते हैं, राइट साइड पर जाते हैं। 1 2 3 4 5 कहाँ आ गए, -3 पर, ठीक है। तो ये भी क्या है, -3 क्या है, इंटीजर है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया, दोनों ही पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, 3 + 6, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों, आंसर विल बी 9, ठीक है। देखो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो भी हमारा क्या है, सारे ही नंबर जो आंसर में आए हैं वो इंटीजर्स हैं, है ना। कुछ और तो नहीं मिला, सिर्फ इंटीजर ही मिले हैं। अगर हमने 2 इंटीजर्स को ऐड किया तो इंटीजर ही मिले, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ क्लोज लिख रही हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है चाहे वो नेगेटिव नंबर है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अब आगे बात करते हैं किसकी, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। हाँ जी, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। अब मैं सेम नंबर ले लूं, -2 -3 -2 क्या हो जाता है, -3 + 2 हो जाता है, और आंसर आ जाएगा -1, ठीक है, -1। अब हमने 2 इंटीजर्स लिए थे, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो भी हमारा आंसर क्या है, इंटीजर ही है। अच्छा, आगे देखते हैं, -8 -5, जानते हैं हम जब दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं और हमें क्या करना होगा, इनको प्लस करेंगे, है ना, और साइन तो माइनस का ही लगेगा, -13। अच्छा, 3
-6 -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा नंबर है -3। नंबर लाइन पर भी करके देखेंगे तो -3 आएगा। तो अब देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और -1 भी इंटीजर है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या हो गया, क्लोज्ड। अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सेम नंबर ले लो, मल्टीप्लाई 2, अच्छा -2 था, चलो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। 6 क्या है, इंटीजर। -8 मल्टीप्लाई 5, 8 5s are 40, साइन लगेगा माइनस। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और 18 भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगेन क्लोज्ड। अच्छा, डिवीजन देखते हैं अब। -3 डिवाइडेड बाय -2, इसका क्या मतलब होता है, -3 माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देते हैं। 3/2 मतलब 1.5, या आप इसको 3/2 समझ लीजिए या 1.5 कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, दोनों इक्वल है। अब 3/2 क्या है, रैशनल नंबर है। 3/2 तो रैशनल नंबर है ना, इसको हमने जब सॉल्व किया तो 3/2 आया, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। बट इंटीजर तो नहीं है, क्या ये इंटीजर है, नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं, -8 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व करो आप, ये भी फ्रैक्शन में है। -8.5, अब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, जिसके बारे में हम 8th क्लास में रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। उसके आगे 9th क्लास में हम इरैशनल नंबर्स भी पढ़ेंगे। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अभी हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना, ये सब अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए हमें क्या समझना है कि ये 8/5 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन तो हम जानते हैं, तो इंटीजर तो नहीं है, फ्रैक्शन है बट इंटीजर नहीं है ये, है ना। ये भी इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पर हमने नंबर्स देखे हैं 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 0 के लेफ्ट साइड पर होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये 1.5 और 3.2 3/2 8/5 ये सब इंटीजर्स नहीं है। आगे देखते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। अगेन क्या ये इंटीजर है, नहीं है। अच्छा, ये तीनों ही एग्जाम्पल जो हमने लिए, इसमें जो नंबर्स आए हैं वो इंटीजर नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीजर होते ही नहीं है, डिवाइड करके इंटीजर आता ही नहीं है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, चलो यहाँ लिखते हैं। अगर हम कर देते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 2 किया है तो आंसर आता है 4। ये तो इंटीजर है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे -16 डिवाइडेड बाय -15 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया -5। ये भी इंटीजर है। यहाँ पर ऐसे ही आप कोई भी एक नंबर, मैंने ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों ही नेगेटिव नंबर हम लेते हैं। -10 डिवाइडेड बाय -2, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो डिवाइड जब हम करते हैं तो कुछ नंबर्स का आंसर डिवाइड करने के बाद इंटीजर हो सकता है, बट सबका नहीं है। इसका मतलब है कि ठीक है, डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि डिवीजन में जितने भी हम इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करेंगे, सबका आंसर इंटीजर नहीं होगा। किसी का इंटीजर हो सकता है, किसी का इंटीजर नहीं भी हो सकता। ठीक है, बट एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आंसर हमारा क्या है, रिमार्क हमारा क्या है, यस, क्लोज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं
तो आंसर इंटीजर होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आंसर इंटीजर होगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर क्या होगा, इंटीजर। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया अभी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। क्या होता है, हम नंबर्स को कम्यूट करना क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पर भी हम नंबर्स को कम्यूट करा देंगे, नंबर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले आएंगे। चलो, और वो भी कब, जब हमें इन प्रॉपर्टीज को चेक करना है। हम देखेंगे कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब जिसके लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन से। 2 + 3 + 5 तीनों ही पॉजिटिव नंबर है। क्या मैं इनको ऐसे ऐड कर सकती हूँ? अच्छा, ऐसे ऐड करके देखते हैं आंसर क्या है। 2 + 3 + 5 इज 10। अच्छा, मैंने अब क्या कर दिया, 3 + 2 + इन दोनों का जो प्लेस है 3 सेकंड प्लेस पर थी, अब मैंने इसको फर्स्ट पर लिख दिया, तो भी आंसर 10 है। 5 + 3 + 2 तो भी आंसर 10 है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर्स को आप कहीं पर भी लिखेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाएंगे तो भी हमारा आंसर क्या, सेम है ना, है ना। तो ऐसे ही दूसरे नंबर हम चेक करते हैं कुछ। ये तो तीनों पॉजिटिव नंबर थे, कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी ले लेते हैं। -3 + 2 - 8, ठीक है। -3 + 2 + -8, क्योंकि एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं। अब देखो क्या करते हैं हम, जो पॉजिटिव नंबर है उसको अलग रहने दो और जो नेगेटिव नंबर्स हैं उन दोनों को ऐड कर लीजिए। 8 - 3 मतलब 8 + 3 इज 11, साइन लगाएंगे माइनस का, जब 2 - 11 हो गया, आंसर आ जाएगा -9। -8 + -3 + 2 अगेन -11 + 2 9 -9। अच्छा, 2 + -8 + -3 2 प्लस -11, देखो प्लस -11 क्यों लिखा मैंने, प्लस करा और जो ब्रैकेट में हमने इन दोनों को सॉल्व करके आएगा 11 -11 वो हमने यहाँ रख लिया। यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसे एक ही बात है। तो अगेन सेम आ गया -9। आप इन नंबर्स को कैसे भी शफल कर लीजिए, आंसर विल बी -9, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले लीजिए, हाँ मैंने 2 नेगेटिव नंबर लिया, आप तीनों ही नेगेटिव ले लेंगे तो भी आंसर सेम ही रहेगा। नंबर्स को आप कहीं भी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पर ले आए, थर्ड पर लिया, कहीं पर भी ले आएंगे, आंसर -9 ही रहेगा, ठीक है। करके देख लीजिए, और भी कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनते हैं। ऐसे ही आप नंबर चाहे कितने भी, यहाँ 2 नेगेटिव है, चाहे 3 नेगेटिव होंगे तो भी, तीनों पॉजिटिव होंगे तो भी, या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होगा तो भी, कैसे भी आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे, आंसर क्या रहेगा। तीनों ही केस में जितने भी केस आप बनाएंगे सबका आंसर सेम रहेगा। करके देखेंगे आप इसको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर्स के लिए क्या है, एडिशन कम्यूटेटिव है, ठीक है। चलो अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। -2 -3 -8। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या हो जाएगा ये, -2 -3 -+ 8। अगेन इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -5 + 8, सो आवर आंसर इज 3। अच्छा, अब इनको हम शफल करके देखते हैं। -3 -2 -8, 3 के साथ में कोई साइन नहीं था, माइनस तो यहाँ पर जो हमने सब्ट्रैक्ट करा है वो वाला साइन है, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 + 2 + 8। ओहो, अब पूरा आंसर हमारा चेंज होने वाला है। देखो 13 हो गया हमारा आंसर। अब पहले हमारा आंसर था 3, अब हमारा आंसर 13 हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई और कॉम्बिनेशन भी आप करके देखो, आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नंबर लिए थे, 2 नेगेटिव नंबर थे, 1 पॉजिटिव नंबर था। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, तीनों नेगेटिव नंबर ले लो। -1 -2
-3 -5। सॉल्व करो। -1 + 3 + 5, 8 -1 + 8, आंसर विल बी 7। ठीक है, चेंज कर लेते हैं इनके पोजिशंस को। -3 -1 -5, सो -3 + 1 + 5 क्या होगा अब? -3 + 6 3। दोनों ही आंसर अलग है ना, है ना, सेम तो नहीं है, इंटीजर हैं दोनों ही। यहाँ पर भी देखो इंटीजर ही है, ये दोनों भी इंटीजर हैं, बट आंसर क्या है? अलग हो गए, सेम नहीं आए। यहाँ पर आप कहीं पर भी नंबर को ले जाएंगे तो आंसर सेम रहेगा, यहाँ पर प्लेस चेंज करने से नंबर जो हमारा आंसर आया है वो भी चेंज हो गया। इट मीन्स क्या है, हमारा रिजल्ट क्या आता है? सब्ट्रैक्शन is not commutative for integers। ठीक है, नॉट कॉम्यूटेटिव, इट मीन्स हम कहीं भी जहाँ पर नेगेटिव साइन लगा होगा 2 नंबर 3 नंबर के बीच में, वहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ का, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन देखते हैं अब। 3 × -2 क्या होगा? -6 -2 × 3 भी क्या होता है? -6। और एग्जांपल देखो, -3 -8 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 4 = 32। सो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। -4 और आंसर देखो दोनों में सेम है, हमने यहाँ पर प्लेस चेंज किया तो भी आंसर सेम है। -32, 3 नंबर ले लेंगे आप तो भी यही रहेगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। 3 नंबर्स के लिए भी 3 × -2 × -5 ले लीजिए, × -1। ठीक है, तो आप करो इसको सॉल्व। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा तीनों नंबर नेगेटिव ले लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस अभी भी बचा हुआ है तो माइनस आएगा इसका आंसर। 3 × 5 × 1 is 15, -15, -3 × -1 -5, -15। ऐसे ही आप -1 × -3 × -5 करेंगे तो भी -15 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों ही आंसर हमारे क्या है, जब हमने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, तो हमारे दोनों ही आंसर यहाँ पर सेम आया जो हमने एग्जाम्पल लिया है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन। -4 डिवाइडेड बाय -2 क्या आएगा आंसर? ऐसे ही करते हैं ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 2/1, सो आवर आंसर इज 2। -2 डिवाइडेड बाय -4, कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, प्लेस ही तो चेंज हो गया, मैंने -2 को कर दिया फर्स्ट पर, डिवाइडेड बाय -4। अब आंसर क्या आएगा, -2/-4, 2, ये हो गया 1/2। क्या ये दोनों सेम आंसर है? नहीं है ना। पहले आंसर आया था 2, मेरे पास 4 एप्पल थे और मैंने डिवाइड कर दिए 2 स्टूडेंट्स को दे दिए उनको, है ना। तो मैंने क्या किया, एक बच्चे को 2 एप्पल दे दिए, एक बच्चे को 2 एप्पल दे दिए, यही होता है डिवीजन का मतलब। अच्छा अब मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास 2 एप्पल है और 4 स्टूडेंट्स हैं। देखो कंडीशन ही चेंज हो गई है ना। 2 एप्पल्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं सबको क्या करूंगी, हाफ 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 हाफ, सबको हाफ हाफ एप्पल दूंगी, तो मेरे 2 एप्पल्स डिवाइड कैसे होंगे 4 स्टूडेंट्स में, हाफ हाफ, है ना। ये दोनों ही कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाती हैं, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल अलग हो जाता है। ऐसे ही आप कोई भी नंबर लेंगे, मैंने यहाँ पर दोनों नेगेटिव लिए थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लीजिए। 10
डिवाइडेड बाय -5 कर लेती हूँ मैं, तो क्या आंसर आएगा? -2, बट -5 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाता है? -1/2। अलग अलग नंबर हो गए ये तो, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, या इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गई अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात। नाउ लेट्स डिस्कस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स डिस्कस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इनके लिए क्या हमारा रिमार्क, हमें क्या मिलता है देखते हैं अब। तो एडिशन सब, अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले देखो होती क्या है कि हम किसी भी दो नंबर्स को एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब एक साथ ला सकते हैं। किस लिए? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। जैसे मेरे पास एक नंबर है, चलो एडिशन के लिए देख लेते हैं, 2 + -3 + 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? मुझे पता है मैं 2 + 5 इजीली कर लेती हूँ, मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगी? इसको ना ऐसे लिख लूंगी, 2 + 5। ये दोनों नंबर क्या है? पॉजिटिव है। एक नंबर है -3, तो मैंने -3 को अलग कर दिया। ठीक है, प्लस, ठीक है, तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे किया मैंने कि दो नंबर्स को एक साथ लिख लिया अपनी कैलकुलेशन को इजी एंड सिंपल करने के लिए, और क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो मैंने दोनों पॉजिटिव नंबर ले लिया और नेगेटिव नंबर को साइड में लिख दिया। अब आंसर क्या आ जाएगा देखो, 7 - 3 प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस, तो आंसर है 4। अच्छा, अब किसी और नंबर को ऐसे ही एसोसिएट करके देखते हैं, जैसे कि 2 + 5 मैंने किया था, अब मैं क्या करती हूँ 2 + -3 कर देती हूँ। ठीक है, और +5 मैंने एज इट इज रहने दिया। तो क्या यहां से भी हमारा आंसर सेम आता है? देखते हैं। -1 हो गया, फर्स्ट यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -1 हो गया, +5 क्या आ जाता है आंसर? 4। दोनों ही केस में आंसर क्या है? सेम। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 5 और 3 को कर सकते हैं, -3 + 5 + 2। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? मैंने इन दोनों को सॉल्व करके प्लस माइनस माइनस हो जाता है और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो ये हो गया 2 + 2। अभी भी आंसर 4 है। नंबर मैंने चेंज नहीं किए हैं, है ना? नंबर हमें चेंज नहीं करने, हमें सिर्फ नंबर्स को, 2 नंबर्स का पेयर कर लीजिए, 3 नंबर्स का पेयर कर लीजिए, 3 नंबर है तो 2 का कर लीजिए, है ना? तो ऐसे आप पेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारा क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने जो 3 कॉम्बिनेशंस देखे, आंसर हमारा सेम है, चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करती हूँ इंटीजर्स में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिख सकती हूँ मैं? एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज मैं सॉल्व कर सकती हूँ इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए जहां पर एडिशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 3 - 2 -8, ये नंबर, इनको सॉल्व कर लीजिए एज इट इज। 3 - 2 + 8 हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 1 + 8 9। अब हम ना कुछ और यहाँ पर क्या करते हैं, -8 पहले लिख लेते हैं। -8 - 2 -8 2 and 3। ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। -8 - 2 इज -10 -3, तो 10 - 3 कितना होता है? -10 - 3 हो जाता है -13। नंबर देखो, आंसर हमारा चेंज हो गया। अब किसी और तरीके से कर लेते हैं। हमने 3 2 को पेयर कर लिया, 8 और 2 को भी पेयर कर लिया, 8 और 3 को कर लेते हैं।
-8 -3 -2 -11 -2 -13। ठीक है, यहां पर भी क्या आ गया, -13 हमारा आंसर आ गया। अब देखो, चाहे हम इन दोनों का आंसर भले ही ठीक आया है, बट ये तो नंबर अलग है, ये आंसर तो अलग है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम सब्ट्रैक्शन को, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो भले ही दो में सेम आ गया, बट हमेशा सेम नहीं आ रहा। कोई भी रिजल्ट तब वैलिडेट होता है जब वो हमेशा एक जैसा होता है। हमेशा तो नहीं आ रहा ना, हर बार तो नहीं आ रहा सेम आंसर। तो यहां पर लिखोगे आप। चलो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे होगा, 2 × -3 × 8, 4 लिख लेते हैं। ठीक है, सेम नंबर नहीं है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया। 2 × -3 इज -6 × 4, माइनस साइन तो रहेगा, 6 4 = 24। चलो नेक्स्ट देखते हैं, -3 × 4, ठीक है, × 2। क्या किया मैंने, -3 और 4 को साथ में ले लिया, 3 4 = 12, -12 × 2 -24। 2 को ही रहने दो, × 4 × -3, 2 4 = 8 × -3, 8 4 = 24। अब कैसे भी इनको एसोसिएट किया ना, मैंने 2 नंबर्स को पहले सॉल्व किया है ना, फिर थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो आप इनको कैसे भी आप अरेंज कर लेंगे, हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम ही रहेगा। आप और नंबर देख कर भी ट्राई कीजिए, नंबर कोई भी होगा बट रिजल्ट सेम ही रहेगा। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। नाउ डिवीजन, देखो डिवाइड हम कैसे करते हैं, 5 ÷ 10 ÷ 2। ठीक है, अगर मैं इसको लिखती हूँ पहले इन दोनों को सॉल्व करके, तो ये होगा 5 / 10 ÷ 2, 1/2। ओके, नेक्स्ट 1/2 × 1/2 हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 10 और 2 पहले सॉल्व कर लिया, 10 ÷ 2, फिर क्या होगा, 5 ÷ 10/2 = 5, ठीक है, / 5, 1। अब देखो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर 1/5 आया। अगर मैंने पहले इन दोनों को सॉल्व किया फिर / 5 किया तो आंसर 1 आया। तो दोनों ही केस में देखो आंसर सेम नहीं आ रहा हमारा। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं डिवीजन के लिए, तो हमारा नंबर आंसर सेम नहीं है। ये दोनों, ये सब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर अगर नेगेटिव भी होगा, माइनस साइन के साथ भी होगा, तो भी आंसर हमारा सेम नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। नाउ लेट्स डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले मैंने आपको जो लिंक दिया हुआ है आई बटन में, 6th क्लास की ये वीडियो है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, वो वीडियो पहले जरूर देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 6th की, होल नंबर्स वाले चैप्टर में है, ये इसको देख लेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझना बहुत ईजी होगा। जैसे कि नाम, हर प्रॉपर्टी को ना आप उसके नाम से समझो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना। हम किसी भी नंबर को बांट देंगे, कैसे बांटेंगे, जैसे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 28 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो मैं कैसे करूंगी। अब ये बहुत, अगर हम सोचेंगे करेंगे कैलकुलेशन को तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट मैंने क्या किया,
28 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 कर दिया, ठीक है। 10 प्लस 6 होता है 16। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, 28 मल्टीप्लाई 10, 28 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, प्लस साइन लिखा हुआ है एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फिर मैं 28 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 से, ठीक है। 28 मल्टीप्लाई 10 देन 28 मल्टीप्लाई 6। अब ये मेरा 2 पार्ट्स में यहाँ पर हो गया है। 28 मल्टीप्लाई 10 हम जानते हैं 280 हो जाता है, ठीक है। 6 8 ज़र 48 का मैं लिखूंगी 8, 4 मैंने कर लिया कैरी। 6 2 ज़र 12 प्लस 4 इज 16, ठीक है। बहुत इजी है ये भी मल्टीप्लाई करना। 6 8 ज़र 48, 8 मैंने लिखा 4 कैरी किया। 6 2 ज़र 12 प्लस 4 इज 16। नाउ 0 प्लस 8, वंस प्लेस पर हमारा है 0 और यहाँ पर है 8, तो 0 प्लस 8 करेंगे 8। 8 प्लस 6 इज 14, अगेन मैंने 1 किया कैरी। 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 1 जो कैरी किया था, ये हो गया 4। सॉल्व कर लीजिए, आंसर यही होगा, ठीक है। अब देखो मैंने कितना इजी कर दिया ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 28 को 10 से मल्टीप्लाई किया, देन 6 को मैंने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 28 को 2 पार्ट्स में अलग अलग, है ना। अगर कोई ऐसा ही नंबर यहाँ पर मैंने ऐड किया है तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम देखेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। -3 को मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 हो जाता है 8, बट मैंने इसको 8 नहीं लिखा, मैंने 5 प्लस 3 लिख दिया। तो -3 मल्टीप्लाई 5 कर दूंगी पहले मैं, प्लस ये वाला जो प्लस साइन है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस साइन यहाँ पर आ गया। फिर से -3 को पहले 3 से 5 से मल्टीप्लाई किया, अब हम करेंगे 3 से, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आएगा -15 हो गया, प्लस ये प्लस एज इट इज चलता जा रहा है, यहाँ पर हो गया -9, 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15, -15 -9 कितना हो जाता है, -24, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। ओवर सब्ट्रैक्शन देखते हैं अब हम। 28 मल्टीप्लाई 8 ले लेते हैं, चलो। तो अब कैसे करेंगे, 28 मल्टीप्लाई 8 को मैं लिख सकती हूँ 10 - 2, लिख सकते हैं ना 10 - 2, है ना। तो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 10 माइनस, ठीक है, 28 मल्टीप्लाई 2। अब ये हम जानते हैं 280 होता है, ये क्या हो जाएगा 8 2 ज़र 16, 1 कैरी, 2 2 ज़र 4 प्लस 1 56, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0 - 6, 0 में से तो हम माइनस नहीं कर सकते, क्या करेंगे, बोरो करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 - 6 होता है 4, ठीक है। यहाँ पर 7 हो गया था, 7 - 5 होता है 2 एंड 2 - 0, तो आंसर इज 224, ठीक है। सिंपल हो गया ना डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करके। अच्छा एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर -5 मल्टीप्लाई 10 - 3 नहीं लेना तो आपको कोई और नंबर ले लो, बोलो क्या लोगे, 9 - 3। वैसे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 9 - 3 क्या होता है 6, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, बट डिस्ट्रीब्यूटिविटी समझने के लिए आपको मैंने छोटे नंबर से समझाया। -5 मल्टीप्लाई 9 माइनस, यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, ठीक है। अगेन -5 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -5 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा 45, -45 हो जाएगा। अगेन माइनस, ये हो जाएगा -15, 5 3 ज़र 15, सो -45 माइनस प्लस 15।
अब आंसर आ जाएगा -30। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया है डिस्ट्रीब्यूटिविटी कैसे यूज करना है। 2 तरीके से होता है, ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए यहाँ ब्रैकेट में आपको प्लस साइन होगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ ब्रैकेट में माइनस साइन होगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट में माइनस साइन है, जैसे यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर -3 होता है ऐसे, तो भी ये ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होगा। प्लस करके भी आप इसको जब सॉल्व करेंगे आगे कर सकते हैं, बट इसको आप साइन को पहले सॉल्व कर लेंगे, 9 + 3 हो जाएगा। ठीक है, बट नंबर कहीं भी कोई भी हो सकता है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करने का फंडा आना चाहिए कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उन दोनों को, उनके बीच में साइन क्या है, माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन, प्लस है तो ओवर एडिशन। -3 है तो प्लस हो जाएगा ये, फिर ओवर एडिशन होगा। देखो ओवर सब्ट्रैक्शन है या ओवर एडिशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसीजर सेम है। ठीक है, चलो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस ट्राई दिस बॉक्स ऑन पेज नंबर 8। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन right next to it to get notification of new video.